वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज स्टार्ट की थी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम को टारगेट कर जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर भी लिया है। लास्ट वीडियो में हमने नोबेल प्राइज के बारे में जाना था, नोबेल प्राइज से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं 2022 के नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज देखेंगे 2022 में जिनको भी मिला। इसके बाद हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज 2022 चिकित्सा के क्षेत्र में ये किस किस को मिला? स्वंते पावो और स्वीडिश अनुवांशिकीविद हैं ये, इनको ये जो है पुरस्कार दिया गया। मेडिसिन में आप एस से याद कर सकते हैं, एमएस से। स्वंते पावो एसपी से याद कर लीजिए, स्वंते पावो स्वीडिश अनुवांशिकीविद ये है। और इन्होंने किया क्या? विलुप्त होमिनिड्स और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज की है इन्होंने, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद फिजिक्स यानी कि भौतिकी का पुरस्कार मिला है 3 लोगों को। आप जानते होंगे कि जो नोबेल प्राइज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि नोबेल प्राइज़ व्यक्तिगत रूप में मिनिमम 1 लोग को दिया जा सकता है और मैक्सिमम जो है 3 लोगों को दिया जा सकता है वितरित करके। ये जो भौतिकी का है, एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं उनको दिया गया है। जॉन क्लॉजर यूएसए को मिला है और एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, ठीक है, ये वो वाला ऑस्ट्रिया है। तो एंटोन जिलिंगर, जॉन क्लॉजर और एलेन एस्पेक्ट, इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये फ्रांस के हैं, ये यूएसए के हैं और ये ऑस्ट्रिया के हैं। ये फिजिक्स का इनको मिला है। इन्होंने किया क्या? उलझे फोटोन के साथ प्रयोग के लिए, और इन्होंने क्वांटम प्रौद्योगिकी के एक नए युग की नींव रखी। क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए इन्होंने काम किया और फोटोन से संबंधित प्रयोग किए, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगला है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। ये किसको मिला है? ये मिला है बैरी शार्पलेस जो कि यूएसए के हैं, मॉर्टन मेल्डर जो कि डेनमार्क के हैं और कैरोलिन वर्टोजी जो कि यूएसए के हैं। इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन की नींव रखी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा कई अन्य अनुप्रयोगों के बीच बायो ऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाएं की अब अधिक लक्षित कैंसर उपचारों में योगदान दे रही हैं। तो ये सब इन्होंने किया, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया। बायो ऑर्थोगोनल से संबंधित काम इन्होंने किए हैं। 3 लोग हैं, बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मोल्डेर और कैरोलिन वर्टोजी, ठीक है। ये 3 लोग हैं। आप इनका एक एक सिंगल नाम रख के भी याद रख सकते हैं, जैसे कि शार्पलेस, मेल्डर और बर्टोजी, ऐसे याद कर लीजिए। इनको रसायन का मिला। यहाँ पर याद कर लीजिए एलिन और क्लोजर और जिलिंगर, इनको मिला। एलिन, क्लोजर, जिलिंगर, इन तीनों को मिला है भौतिकी का। शार्पलेस, मेल्डर और बर्टोजी को मिला है रसायन का। इसके बाद है साहित्य का मिला है एनी एनॉक्स, ये फ्रांसीसी के लेखक हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है लिटरेचर के क्षेत्र में। इसके बाद पीस यानी कि शांति का पुरस्कार किसको मिला है? एल्स बियालियात्स्की, इनको ये शांति का पुरस्कार दिया गया है। बेलारूस से मानवाधिकार अधिवक्ता है ये। मेमोरियल एक रूसी मानवाधिकार संगठन है जिसको ये पुरस्कार मिला है। और नागरिक स्वतंत्रता केंद्र यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन, जिनको युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग एवं दस्तावेजीकरण का विरोध करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्व को भी प्रदर्शित किया है, इसलिए इन 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। देखो, जो शांति का पुरस्कार है ये किसी संस्था को भी दिया जा सकता है, इसलिए ये मेमोरियल जो कि एक रूसी मानवाधिकार संगठन है, इसको पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर जो यूक्रेन का एक नागरिक स्वतंत्रता केंद्र है, ये भी एक संगठन है, मानवाधिकार संगठन, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद आर्थिक विज्ञान अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है बेन वर्नार्क के, यूएसए के हैं। डगलस डायमंड को मिला है, यूएसए के हैं। और फिलिप डायवविग यूएसए के हैं। तो 2 यूएसए, तीनों यूएसए के हैं ये। डगलस डायमंड भी, डायवविग भी और वेन वर्नार्क के भी, इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया। अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका, विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान जो बैंकों की भूमिका थी, बैंकों का जो रोल था, उसके लिए, उसके महत्व को उजागर करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर हमने अभी तक जाना चिकित्सा का पुरस्कार, भौतिकी का, रसायन विज्ञान का, साहित्य का, शांति का और आर्थिक विज्ञान का। तो हमने सभी क्षेत्रों के पुरस्कारों को देख लिया। बाद अगला टॉपिक हमारा डे 16 यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। हम डे वाइज जो है डे 60 डेज का क्रैश कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर डे 16 स्टार्ट हो रहा है हमारा, और पार्ट्स के रूप में तो ये हमारा लगभग 24-25वां पार्ट होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका निर्माण जो है किसके सम्मान में किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, इनके सम्मान में इसको बनाया गया। सरदार पटेल को
उत्तर जो स्वतंत्रता के बाद का युग था उसके दौरान लगभग भारत की जो 560 रियासतें थी उनका एकीकरण करने, उनको एकजुट करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा, क्योंकि उन्होंने भारत की रियासतों को एकीकरण किया, एकजुट किया और एकता का जो है एकता को बनाए रखा भारत की। तो ये 560 रियासतों को एकजुट करने के श्रेय में इनकी प्रतिमा का जो नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। यह नर्मदा नदी जो कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है उस पर स्थित साधु बेट द्वीप, ये साधु बेट द्वीप का नाम जरूर याद रखें, वहां पर स्थित है। इसे जनवरी 2020 में जो संघाई सहयोग संगठन है SCO के 8 अजूबों में भी शामिल किया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी लंबाई जरूर याद रखें 182 मीटर, 182 मीटर इसकी लंबाई है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के गुजरात में सरदार सरोवर बांध के सामने केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसका पूरा एड्रेस याद रखना है, कहाँ पर? सरदार सरोवर बांध के सामने केवड़िया नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, सब कुछ याद रखना है। 182 मीटर इसकी लंबाई है। 143वीं जयंती के अवसर पर उद्घाटन हुआ 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। क्लियर है? इसके बाद अगला जो हमारा है स्टैचू ऑफ पीस, जिसके बारे में हम जानेंगे और बाकी भारत में और भी जितने स्टैचू हैं जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में जानेंगे। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, जैसे हमको सबके बारे में पढ़ना है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।